शुरू से मैं पार्लिमानी सियासत जब से कर रहा हूँ, कभी अवामी वोटों में मैं गिरा नहीं हूँ, डिफीट मैंने नहीं किया, हमेशा मैं जीता हूँ। वो अलग बात है कहीं पैराशूट से कोई आ गया, जैसे कोई कहते हैं कि ये नादीदा क़ुव्वतें, फरिश्ते हैं, खलाई मखलूक हैं, ज़ैद बकर हैं, तो मैंने तो असम्बली में भी बोला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा मैंने अपने आवाम की हक की राय दी, जो मुझे उन्होंने जो सपोर्ट किए मैंने एहतराम किया। मैं पहले अपने आवाम के साथ उनका राय लूँगा, उसके बाद फिर अपनी पार्टी का पूरे बलूचिस्तान में जाके राय लूँगा, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि हमें फैया जाम हड़ताल करना है, सेमिनार करना है, वर्कशॉप करना है, इस्लामाबाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। एक तो सिलसिला हम लेके आगे बढ़ेंगे ना, खामोश तो हम नहीं होंगे। वो हमें दलील के साथ आके बात करें कि अगर यहाँ के लोग अमीर हैं, अरबपति हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, रोड की ज़रूरत नहीं है, तालीम की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम ईरान के भी हमसा हैं, इधर लिखा हुआ है चीदगी जो हमारी बॉर्डर है वहाँ से। और सबसे बड़ी अहम बात नुक्ता आप नोट करें, इस हल्के से आइन के आर्टिकल 72 क्लास 3 में लिखा हुआ है, जहाँ कहीं मिनरल और जहाँ कहीं आमदनी होती है उसकी 50% उस इलाके पे खर्च किया जाता है। वहाँ चीदगी बॉर्डर है, सालाना 10 अरब मरकज़ी गवर्नमेंट को मिल रहा है। इस वक्त कौल व फ़ेल में सबसे बड़ा तजाद ये है, नक्शा आपके सामने ही। मैं यहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ खामोश नहीं होऊंगा। मैंने असम्बली के फ्लोर पे बात की, जिस रोज़ असम्बली में बजट सेशन हुआ था मैंने वॉकआउट किया, मैं कोर्ट में भी गया हूँ। इसके बाद मैं अपने हलके में जा रहा हूँ। मेरे हलके में दो अभी हलके हैं मेरे, एक 29 है, एक 30 है, पंजगुट 2 है। उस साइड पे जो रहमत बलूच हैं उनको तो 1.5 अरब रुपये दिए गए हैं। जनाब साहब हज़रत, ये जुल्म देखें कि मैंने अपने हलके में 22 अरब रुपए का पिछले अदवार में जब से मैं आया हूँ मैंने डेवलपमेंट किया है। मैं पाकिस्तान के 840 MPA को चैलेंज करता हूँ। आप साफ़ी हज़रात जाके हमारे हलके में दौरा करें, जितना काम मैंने किया किसी ने नहीं किया। ये कहाँ का असूल है कि जिन्होंने काम किया है आप उनके फ़ंड को रोक के उसको ज़ीरो करते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, फज किया है एक काम, वो एक अवामी नोयत के मयार का काम दिखाने के लायक नहीं है, उनको 1.5 अरब रुपये दिए जाते हैं। इसलिए बंदर बांट का एक सिलसिला शुरू होता है। तो अगर ये सिलसिला होगा तो यही हालत है कि यहाँ बेरोज़गारी होगी, अनारकी जन्म लेंगे, लोग रोडों पे आएंगे। और फिर आप कहते हैं कि बदअमनी पैदा हो रहा है। बदअमनी को रोकने के लिए इंसाफ के तकाजे ज़रूरी हैं। मुझे दिखा दें कोई ऐसा मुल्क जहाँ अमन हो वहाँ बदअमनी है, लेकिन ऐसा मुल्क मुझे दिखाएं जहाँ बदअमनी है वहाँ अमन है। ये नहीं हो सकते। लाजुम मलजूम है अमन, और अमन के जो तलबगार हैं वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। इस सिलसिले में आपको हमने तकलीफ़ दी थी कि मेरे ज़ाती ये पैसे नहीं हैं कि उन्होंने रोके रखे, वो रोके मैं अपने हलके में जाता हूँ, लाखों लोगों को इकट्ठे करता हूँ, वहाँ भी लोगों को उनसे बात भी करता हूँ। अभी सीपेक का बड़े बड़े बातें हो रही हैं, हमारे इलाके से ही सीपेक गुजरता है। $56 बिलियन का सीपेक की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो यहाँ के फंड आप रोक रहे हैं। ये वही रूट है, वो सीपेक जो हमें एक कॉलेज नहीं दे सकती है, यूनिवर्सिटी पंजाब और इस्लामाबाद में बना जाता है, वो सीपेक किसके लिए बन रही है। अभी दूसरा फेज़ शुरू हुआ सीपेक, दूसरे फेज़ में फर्स्ट फेज़ का तो हिसाब दे दें बलूचिस्तान के अवाम को। फर्स्ट फेज़ में बलूचिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिला। 20,000 लोगों को रोज़गार, कुछ नहीं हुआ। 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे, नहीं हुआ। 16,000 मेगावाट बिजली देंगे, नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक बिछाएंगे, वो नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे
ड्यूल कैरेज रोड होगा, ये नहीं हुआ। तो अब दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है, सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर को मज़ीद खूबसूरत करने की खातिर। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और बलूचिस्तान के साथ ज़्यादा हो रही हैं, बलूचिस्तान में किसी एक तबके, एक डिस्ट्रिक्ट, एक यूनियन कौंसिल के साथ नहीं हो रही है, आपके साथ भी हो रही है, आपके बच्चों के साथ भी हो रही है, आपके इलाके के साथ भी हो रही है। बलूचिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी आपके साफ़ी हजरात हैं, जितने आलिम हैं, जितने मकतब फ़िक्र हैं, वो आइन के दायरे में रहते हुए सच और हक की बात करें, आवाज़ बुलंद करें। इस आवाज़ को दबाने वाला जितना भी दबाएं, लेकिन जीत हक और सच्चाई और इंसाफ की होगी। मैं मजबूरन, ये मेरा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि मैंने वहाँ किया था आपके प्रेस क्लब में, मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी बोला है, मैंने लीगल नोटिस भी दिया है इनको, PND को लीगल नोटिस दिया है, वज़ीर आला को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया है। अभी मैंने कल जाके अपना केस भी जमा किया है कोर्ट में। तो मैं तमाम चीज़ों को देख के, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं मिला, अवामी अदालत तो है ना, अल्लाह ताला के यहाँ तो मेरिट है, अवामी अदालत तो है, उस अवामी अदालत को हम लेके फिर जो फैसला वो अवामी अदालत करेगा हम वही करेंगे। लेकिन ये कोई खुशफहमी में न रहे कि आज मैं वज़ीर आला हूँ, कल पे भी मैं वज़ीर आला बन सकता हूँ। यहाँ 21 से 22 तस्वीर लगे हुए, कुछ मर गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं। ये वक्त गुज़र जाता है, सिर्फ तारीख़ लिखी जाती है कि किस बंदे ने किस इलाके के साथ क्या किया। इसलिए वज़ीर आला सरफराज जो बुगटी साहब हैं, आज भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनको ये बताना चाहता हूँ कि नाइंसाफ़ी का अपना तरीक़ाकार छोड़ दें। जब मैंने उनको कहा क्यों ऐसे कर रहे हैं, कहते जना सेक्टर कमांडर ने कहा कि असद को फंड न दें। ठीक है, यही बात मैं पूरे आवाम को कहूँगा ना, हर जगह ये बात पूरे 25 करोड़ आवाम तक भी पहुँचेगी। आपके तवज्जुह से भी कह रहा हूँ कि उनका भाई क्या ताल्लुक़ हमारे फंड से, किस लिए। यहाँ जो लोग, कोई लोग इस तरीके से एक नकली पैमाने पे कोई आके कोई एक झंडा अपने गाड़ी पे लगा ले, दुनिया जहाँ की बुराई करे, क्योंकि झंडा लगाया हुआ ना, 2 नारा लगा झंडा रोड पे, वो सिलसिला चलता रहता है। अगर सही तरीके से किसी जगह में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रोड, रोज़गार के ज़रिए अमन का माहौल पैदा करना, लोगों को एक डिसिप्लिन देना, अगर वो जन्ना रोड में नारा नहीं लगाता कि तो इसके फंड ख़त्म किए जाएं, हम जन्ना रोड नारे लगाने वाले नहीं हैं। इस सरज़मीन की धरती पे पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी पे हम मरेंगे और नारा इसी ही का लगाएंगे। ये भी पाकिस्तान का इस वक्त हिस्सा है। कोई अपने जहन में ये न लगाए कि बलूचिस्तान की जो बात करता है कि वो गलत है। बलूचिस्तान इस वक्त इस प्रेम में मौजूद है। अगर उनकी इंसाफ के तकाज़े चलते रहे तो मज़ीद ये उस प्रेम में रहेगा। जुल्म और जबर और तशद्दुद का ये सिलसिला अगर चलता रहा, आप फंड न दें, बेशक फंड काटें। हमारे इलाके में CM सेक्रेटरीट को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लर्क से लेकर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जितने भी आपके ऑफिसर हैं, वो सिर्फ वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं, एक तरफा। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि नाइतफ़ाक़ी जन्म लेगी, भरोसा ख़त्म होगा, इंसाफ के तकाज़े ख़त्म होंगे, तो फिर एक नया एक सिलसिला होगा। वो नए सिलसिला पूरे जहां में जहां कहीं हुआ, उसका अच्छी रिज़ल्ट नहीं निकली। रिज़ल्ट निकलने के लिए सबसे बड़ा अजीम इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिन्होंने अपनी शख्सियत, अपनी इखलास, हालांकि यहाँ के तो लोगों के पीछे कोई छोटे मोटे ताकत थे,
اس کے تو پیچھے بہت بڑا آفاقی قوت طاقت تھا، پھر بھی کتنا عاجز تھا. یہاں کسی کے پیچھے کوئی حوالدار ہے بھائی، وہ پکڑا نہیں جاتا ہے کہ میرے پیچھے حوالدار ہے. اس ہستی کو کم از کم آپ نے اس ملک کا نام بھی رکھا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو لیکن اس کے تقاضے بھی پورا کرے نا. استحصال اس ہمارے ہو رہی ہے، ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی آ کے چلے گا. میں کمزور پوزیشن پہ اپوزیشن میں کبھی نہیں رہا ہوں، ابھی میں اپوزیشن میں آ گیا ہوں، تو میں دیکھوں گا اپوزیشن کیسا ہوگا.